शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। हमने सामाजिक विषमता की चर्चा की थी। उसको सुनकर के एक सज्जन का हमारे पास फोन आया कि जो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारी आचार्य परंपरा है, तो उसमें भी आचार्य एक मत में एक ही बात को कहने में सबकी एक ही बातें नहीं हैं, सबने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। असली में हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में जो है उसकी एक शोध की परंपरा है, उसमें अपने विचारों को रखने की परंपरा है। जैसे आचार्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा।
और उसकी चर्चा में आप लोग इस चीज को पढ़ते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी, सर्वम शून्यम। जैसे बौद्धों ने उनसे एक पूछा था, सर्वम शून्यम, तो शंकराचार्य जी ने कहा हम भी स्वीकार करते हैं सर्वम शून्यम। अगर सर्वम शून्य ही है तो उसका अनुभव किसने किया? हम किसी वस्तु की बात चर्चा करते हैं तो उसके लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो बौद्धों ने कहा सर्वम शून्यम, तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा हम भी मानते हैं सर्वम शून्यम, किंतु वह सर्व शून्य का अनुभव किसने किया? तो इसमें बौद्ध लोग निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा जो अनुभव करने वाला है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो उन्होंने एक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। जितना भी चराचर जगत हमको दिखाई दे रहा है, जितने भी इसमें प्राणी हैं, स्थावर जंगम, जलचर, थरचर, नभचर आदिक, तो ये सब परमेश्वर के ही अंश हैं। सब में परमेश्वर व्याप्त है। इस सिद्धांत को उन्होंने भाष्य के माध्यम से लोगों को बताया। इसके पश्चात विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। शंकराचार्य जी के 400 वर्ष के बाद ही दक्षिण में ही एक आचार्य हुए, रामानुजाचार्य। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। उन्होंने कहा ब्रह्म भी है, यह सत्य है, ब्रह्म है, किंतु अकेले ब्रह्म नहीं, जीव भी है, माया भी है। इसको हम त्रितैवाद भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। इसके पश्चात फिर मध्वाचार्य ही वैष्णवों के एक आचार्य हुए। उन्होंने दूसरी तरह से उसकी व्याख्या की। इसके बाद निम्मकाचार्य जी हुए वैष्णव में ही। उन्होंने अपने ढंग से उस परमेश्वर की व्याख्या की। और इसके पश्चात वल्लभाचार्य जी हुए, जिनको हम पुष्टि मार्गी भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से चर्चा की। कुल मिलाकर के सभी ने परमेश्वर की व्यापकता को स्वीकार किया, किंतु ढंग कुछ अलग अलग था। तो महापुरुषों में जो विभिन्नता हमको उनके विचारों में दिखाई देती है, तो सिर्फ उस तत्व को समझाने के लिए विविधता का वर्णन है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। किंतु इसके बाद जो उनके अनुयायी हुए, परवर्ती आचार्य लोग, आचार्य हुए या उनको मानने वाली जनता हुई, तो उन्होंने उनके जो आचार्यों के सिद्धांत थे, उन्होंने गहराई से उसको नहीं समझा या उसका अध्ययन नहीं किया। तो वहीं से फिर कट्टरवाद का जन्म हुआ। जैसे उसमें हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरह की बातें हुई। सभी अपने अपने ढंग से जो समझाए, उन्होंने ईश्वरीय तत्व को ही इस रूप में समझाया जो उन्होंने समझा था, जिसको उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से जाना था। किंतु अनुयायी उनकी बताई हुई बातों को, क्योंकि वह स्वतः अनुभवी संत थे,
उन्होंने उस गहराई में प्रवेश किया था। जो उन्होंने दर्शन किया, उन भावनाओं को अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया, किंतु जिन्होंने उनकी बातों को पढ़ा वो साधना की गहराई में कोई नहीं पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने उनकी गहराई में न जा करके उसको एक पंथ मान लिया, एक मार्ग मान लिया। जैसे एक शहर के अंदर अनेक मकान होते हैं, पर जिसका जो अपना मकान होता है उसी में वह जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरा ही मकान श्रेष्ठ है और दूसरे का इतना अच्छा नहीं है, यह भावनाएं जो है आपस में एक गलत फहमी को जन्म देती है। तो आचार्यों के जो पवित्र मार्ग थे, मत थे, वह जोड़ने के लिए बनाए थे समाज को, किंतु उनके अनुयायियों ने अलग अलग, उनको न समझते हुए अलग अलग पंथ और संप्रदायों की स्थापना कर ली। इसमें भी थोड़ा सा न समझने के कारण एक भ्रांतियां बनी। किंतु महापुरुषों का जो सिद्धांत था, महापुरुषों की जो जीवन जीने की शैली थी, वह आज भी उतनी ही उपयोगी थी जो उस समय में रही होगी। महापुरुषों ने साधना के माध्यम से जिस सत्य का साक्षात्कार किया था, उन्होंने सिद्धांत के रूप में उसको लिपिबद्ध करके जनता के सामने उन्होंने जनता को समझाया था। पर अनुयायी इतनी गहराई में नहीं पहुंचे थे, इसलिए अनेक संप्रदायों ने जन्म लिया। आचार्यों के बाद मध्यकाल में संत मत का प्राकट्य हुआ। उस समय तक हमारा भारत विदेशी शक्तियों का गुलाम हो चुका था। तो उससे विदेशियों ने अपने शक्ति के बल पर जो है जबरन अपने सिद्धांत भारतीय जनता के ऊपर थोपने की कोशिश की। तो उस समय भारत के विभिन्न अंचलों में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। एक साथ कबीर का जन्म हुआ, रविदास का जन्म हुआ, मीरा का जन्म हुआ, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। दक्षिण भारत में भी अनेक संतों का प्राकट्य हुआ। तो उन्होंने अपने अपने ढंग से हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए उन विदेशी आक्रमणकर्ताओं को रोकने के लिए, उनके अत्याचारों से जनता को बचाने के लिए संत मत ने बहुत कार्य किया। इसके पश्चात शने वह जो आक्रामक लोग थे, आक्रमणकर्ता लोग थे, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना लिया था, और वह विशेष इसको क्षति नहीं पहुंचा पाए, किंतु जो क्षति हुई उसने हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय चिंतन को बहुत नुकसान किया। क्योंकि सभी संतों ने
जबकि हम देखते हैं सिद्धांत के रूप में सब आचार्य एक मत में नहीं है। किसी ने जो है अद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की, किसी ने द्वैताद्वैत सिद्धांत की बात की, किसी ने अद्वैत सिद्धांत की बात की, किसी ने शुद्ध द्वैत की बात की। इस तरीके से अनेक मतमता यानी जो है आचार्य परंपराओं में जो आचार्यों ने संदेश दिया था, उनकी बात को जनता ने ठीक से नहीं समझा और उसको अपने आचरण में नहीं ला पाई। तो संत मत ने एक मतेन हो करके सरल वाणी में, सीधी सादी वाणी में, लोगों की भाषा के माध्यम से, लोगों की बोली के माध्यम से जनता को जागृत किया। एक तरफ जहां हम देखते हैं आचार्य परंपरा में एक ही जाति का विशेष हुआ रहा, उस समय हमारे देश में जातिवादी समस्याएं बहुत अधिक मुखर हो चुकी थी और जो भी थे वह जाति के नाम से अपने आप को संगठित कर रहे थे और इसका लाभ उन विदेशी विधर्मियों को मिला जो भारत को गुलाम बनाए थे। हिंदू समाज कमज़ोर हुआ, ये विधर्मी लोग जो यानी जो है ये जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, ये लोग शक्तिशाली बनते गए। इन्होंने जो है इनके शासक वर्ग ने जो है ये कहा कि तुमको छोटा मानते हैं, उनको बड़ा मानते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, जबकि हमारे भारतीय परंपराओं में छोटे बड़े की कोई बात नहीं है। और वहाँ तक भी उन लोगों ने ये कहा तुम्हारे वेदों में भी ये लिखा है, जबकि ये विदेशी धर्मावलंबी, विदेशी जो शासक लोग थे जो भारत में शासन कर रहे थे, उन लोगों ने वेद को पढ़ा नहीं था, उनकी वेद बोली में वेद है ही नहीं। सीता का त्याग, सीता जी का पतिव्रत धर्म, सीता का छाया की तरह राम का अनुसरण करना, यह बहुत महत्वपूर्ण कथा के रूप में हम लोग श्रवण करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है और जो पति और पत्नी के संबंध हैं, इसको भी जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप स्थान इसमें सीता जी का है। अभी आप महाराज श्री से कथा श्रवण कर रहे थे। सुग्रीव के निर्देशन पर बंदर चारों दिशाओं की ओर प्रवेश करते हैं और उनको समय दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आप लोग सीता मिलें या न मिलें, वह समाचार हमको यहाँ आकर के दोगे। वाल्मीकि रामायण में उसका बड़ा वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो छेपक में सिर्फ उसका एक संकेत भर किया है, पर वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जब चारों दिशाओं की ओर बंदरों को भेजते हैं तो हर जगह का परिचय देते हैं, कहाँ कहाँ होकर को तुमको जाना है, कैसे कैसे स्थानों के बीच से गुजरना है और कहाँ जाकर के अपनी यात्रा को पूरी करके लौट के आना है। जब भगवान राघवेंद्र राम ने सुग्रीव की ये बातें सुनी और बंदर सेना को चारों तरफ से अन्वेषण के लिए उन्होंने भेज दिया, तो भगवान एकांत में सुग्रीव से पूछते हैं, सुग्रीव जिन स्थानों का तुमने वर्णन किया वो तो बड़े दुर्गम है, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, तब भी तुम बड़ी जैसे तुमने देखा हो, तुम गए हो, वैसे स्थानों का तुमने वर्णन किया,
इसका जानकारी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तो सुग्रीव कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि राम, जब बाली मेरे को मारने के लिए दौड़ा तो मैं भगा वहां से। देखिए, बाली और सुग्रीव दो भाई हैं। सुग्रीव में चलने की क्षमता बहुत अधिक है और बाली से भी अधिक बल उसके शरीर में है। बाली जो है, सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं और बाली जो है इंद्र का पुत्र है। तो सुग्रीव कहने लगे, राम, जब बाली का मेरे ऊपर अविश्वास हो गया तब वो मेरे को मारने के लिए दौड़ा। जिन जिन स्थानों का मैंने वर्णन किया है उन स्थानों में मैं दौड़ता घूमा, छिपता रहा, पर बाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बड़ी सुंदर कथा है। अगर वाल्मीकि रामायण की कथा को हम विस्तार से पढ़ें, एक तो भारतीय भूभाग की विशेषता और भारतीय संस्कृति की व्यापकता और उन स्थानों में रहने वाले जो भी साधक हों या वहाँ के रहवासी हों, उनके जीवन जीने की बड़े सुंदर शब्दों में उसकी व्याख्या की गई। तो राम पूछते हैं, सुग्रीव, तुमने ये सब कहाँ देखा? तुम ऐसे बता रहे थे जैसे कि तुमने वहाँ जाके उसको देखा हो। तो सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, जब बाली मेरे वध के लिए मेरे पीछे पड़ा था, मैं आपको बता रहा था कि सुग्रीव बाली से बहुत अधिक बलवान था और सुग्रीव की गति भी बहुत थी, पर बाली के अंदर एक शक्ति थी। अभी आप किष्किंधा गए होंगे, तुंगभद्रा नदी के तट पर विरूपाक्षेश्वर महादेव है, जिसकी आराधना बाली करता था। और भगवान विरूपाक्षेश्वर महादेव से उसको यह वरदान था कि भी जो कोई भी तुम्हारे सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसका आधा बल तुम्हारे शरीर में चले आएगा। यही कारण था बाली की अजेयता का। तो सुग्रीव इस बात को जानता था, पर सुग्रीव में गति थी, बाली में आशीर्वाद का एक बल था। तो चारों दिशाओं में बाली सुग्रीव के पीछे सुग्रीव को मारने के लिए दौड़ता रहा। अंत में ऋषिमुख पर्वत पर ही सुग्रीव को जगह मिली, जहाँ पर ऋषि के श्राप के द्वारा वो वहाँ पहुँच नहीं पाता था। तो जब सुग्रीव को ने राम को बताया कि प्रभु, उस समय मैं चारों दिशाओं के अंदर भगाता और जिन जिन स्थानों का मैंने वर्णन किया उन सब स्थानों में छिपता हुआ घूमता रहा, किंतु बाली ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तो मैंने उन स्थानों को देखा था। सीता अन्वेषण की कथा हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में की गई है, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पश्चिम भारत का हिस्सा हो, चाहे पूरब हो, चाहे दक्षिण हो। सभी महापुरुषों ने रामचरित्र का वर्णन और सीता के अन्वेषण की कथा अपने अपने ढंग से बड़े सुंदर शब्दों में की है। कुछ स्थानों का उसमें मतभेद जरूर है, किंतु चरित्र एक सा है। सीता की खोज जिस तरीके से हुई है वो एक ही तरह का है और उसमें सीता हनुमान जी की विशेष भूमिकाओं का भी वर्णन आता है। और पूज्य स्वामी जी ने
हनुमत कथा के माध्यम से वैसे हम देखें, जब हम महाभारत की कथा पढ़ते हैं उसमें भी हनुमान जी की भूमिका है। जब युद्ध समाप्त हो जाता है, कौरव सब समाप्त हो जाते हैं, भगवान उस रथ को हाँक करके अर्जुन के शिविर के सामने लाते हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम इस रथ से उतर जाओ, पहले तुम उतरो। वैसे नियम है शास्त्र के अनुसार, सारथी रथ से उतरता है, इसके बाद रथी उतरता है। किंतु आज जो है भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुम पहले उतरो। तो अर्जुन ने भगवान की आज्ञा को माना और अर्जुन नीचे उतर आए। जब कृष्ण ने रथ को छोड़ दिया, उसी समय अर्जुन के रथ पर जो कपिध्वज था वो अपने आप ही अदृश्य हो गया। और कृष्ण ने जब रथ त्याग दिया तो सारा रथ वह जल गया। ऐसी कथा हम महाभारत में पढ़ते हैं। तो अर्जुन आश्चर्यचकित होकर के कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु यह तो बड़ा चमत्कार हुआ, और यह रथ कैसे जल गया और वह कपिध्वज कैसे अदृश्य हो गया? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन इस रथ में मैं सारथी बन के बैठा था। ऊपर जो है कपिध्वज था। जब कभी विकट युद्ध आरंभ होता था, दिव्यास्त्रों का आदान प्रदान होता था, वह कपिध्वज जब गर्जना करते थे हनुमान जी, तब वह सारे शस्त्र उसके निष्फल हो जाते थे। इस रथ के ऊपर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, और ये रथ का कभी कुछ बिगड़ा नहीं, इसलिए मैं रथ का सारथी था। और ऊपर जो है कपिध्वज, हनुमान जी रथ के ऊपर बैठे हुए थे। जब कोई महाशस्त्र उस रथ की ओर प्रवेश करता आता था, प्रतिपक्ष के द्वारा चलाया गया हुआ, तो उसी समय हनुमान जी जब गर्जना करते थे, वह शस्त्र अपने आप ही निष्क्रिय हो जाता था। तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु आज ये जल कैसे गया? तो अर्जुन भगवान कहते हैं, अर्जुन अब युद्ध समाप्त हो गया है। अब वो सारा ये रथ जो पहले ही जो है जल जाना चाहिए था, द्रौपदी की प्रतिज्ञा और युधिष्ठिर की सत्यवादिता, और जो है जो आप लोग सत्य मार्ग पर चलते थे उसकी अनुकंपा से यह रथ जला नहीं। अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। अब यह रथ चला गया, समाप्त हो गया, जल गया है। तुम युद्ध में विजयी हुए। तो ये कहानी हम जो है महाभारत के पन्नों में पढ़ते हैं। इसका आशय यह है, राम रावण के युद्ध में ही हनुमान जी की भूमिका नहीं थी, महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी की सबसे बड़ी भूमिका थी। जब तक हनुमान जी कपिध्वज बन करके अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे रहे, तब तक कोई भी शस्त्र उस रथ को जला नहीं सका, अर्जुन को पराजित नहीं कर सका। तो वाल्मीकि रामायण में सीतायाम चरितम महत की जो चर्चा की गई है, राम और रावण के युद्ध में
सीता के चरित्र की ही महत्वता है। सीता का सतीत्व, सीता का त्याग और हनुमान जी की अनुकंपा, इसी से राम और रावण के युद्ध का समापन हुआ। उस युद्ध में राम विजयी हुए। और यहाँ जो हम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से हनुमत चरित्र की कथा श्रवण कर रहे हैं, जैसे कोई विशाल वन हो, उसमें अनेक तरह के फूल खिले हों, तो एक ही तरह के फूलों का संकलन करना जैसे बहुत कठिन होता है, उसी तरह सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में रामचरित्र का हमको वर्णन मिलता है। राम रावण की कथा का भी वर्णन मिलता है। सीता के पतिव्रत धर्म का भी हमें वर्णन मिलता है। पूज्य स्वामी जी ने उस फैले हुए इस विशाल वन में, शास्त्र रूपी विशाल वन में हनुमत चरित्रों का संकलन करके जो ये हनुमान कथा के यहाँ पे कर रहे हैं, ये सुनने से हमको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हो सकते हैं। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की
हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभा